वेलकम बैक जी। नाउ विल डिस्कस हाउ टू डिराइव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने पढ़ी थी वन बाय वन हाउ टू डिराइव दोस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड से हमने डिराइव करना है, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, दैट इज योर हेडिंग। एंड द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको हम डिराइव करेंगे। तो हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इस ग्राफ में वी टेक वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस, टाइम इज ऑन द x एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर लाइक दिस, द वेलोसिटी इज गोइंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं? कि यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? यस। क्यों? क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट। वीटी ग्राफ है, स्लोप कांस्टेंट है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब तीनों इक्वेशंस जो है हमारे पास, वो तीनों इक्वेशंस दे आर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, माइंड इट। अब इन तीनों की हम डेरिवेशन करेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट इक्वेशन दिस, इसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। हेयर इट इज वेलोसिटी, हेयर इट इज टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है जिसको हमने डिराइव करना है। हमने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे सारी चीजें जो हम यूज करेंगे, सारे वेरिएबल्स, उसको लिखना है, आपने जरूर लिखना है। वेयर एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टी इज द टाइम टेकन, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे मैंने आपसे अगर वेलोसिटी पूछूं तो क्या आएगा? एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज यू, यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इट कैन बी 2, इट कैन बी 5, एनीथिंग। इस इस पॉइंट पे सपोज हम ये पॉइंट ये कंसीडर कर रहे हैं, ये पार्ट ए बी। तो बी पॉइंट क्या है मेरा? फाइनल पॉइंट। या बी पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी आएगी? फाइनल वेलोसिटी वी। सपोज मैंने ए बी कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? इट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हमने पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? v माइनस यू और टाइम t, सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन t। डन। t को ऊपर ले जाओ तो क्या आ गया? at इज इक्वल टू v माइनस यू। डन। u को उधर ले जाओ, क्या आ गया? u प्लस at इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइन। t को ऊपर लेके गए, मल्टीप्लाई किया, at आया, u इधर गया, u प्लस at आया, v इक्वल टू u प्लस at। दैट इज योर डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने डिराइव किया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। तो डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेरिवेशन जरूर आती है पेपर में, सो प्लीज इसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस। ग्राफ नीटली चाहिए, क्या आपने वाई एक्सिस पे लिया है, क्या एक्स एक्सिस पे लिया है, वो चाहिए। हर पॉइंट चाहिए, ठीक है। सारे वेरिएबल्स जो आपने लिए उनका चाहिए। हेडिंग चाहिए कि आप किसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। वी डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज पोजिशन टाइम रिलेशन। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पोजिशन और इधर क्या है? टाइम। पोजीशन, इधर क्या है? टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। सेम ग्राफ मैंने बनाया उसके लिए जैसे पहले बनाया था, ठीक है। वेरिएबल्स लिखे, वेरिएबल्स का क्या मतलब है? अब हमने सीखा था कि वीटी ग्राफ में, अगर वीटी ग्राफ से आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो, कैसे निकालते हैं? वीटी ग्राफ से आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व, याद आया? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स यू व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। चलिए जी। सो एस टोटल एरिया, दो है एरिया, एक है येलो वाला, शेप क्या है ये? रेक्टेंगल। और एक क्या है ये? ट्राइंगल। एरिया ऑफ ओ ए डी सी, टोटल डिस्टेंस, एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी will give you the total area this ओ ए बी सी, ठीक है। या ये जो एरिया है वो क्या बताएगा आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने निकालना है, तो उसके लिए हम दो एरियाज निकालेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्राइंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? अरे बताओ ना। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए क्या था? इनिशियल वेलोसिटी यू, हमने सीखा था। और ये ओ सी क्या है? हमारा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इज ए डी इंटू हाइट इज बी डी, ठीक है। अब ओ ए हमने सीखा, ओ ए कितना है? यू, ये क्या है? टी। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा यू इंटू टी।
डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए डी किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, ए डी इज इक्वल टू ओसी, तो ओसी क्या है, टी हमारा, डन, हाफ इंटू ओसी लिखा एडी की जगह और बी डी एज इट इज, ठीक है। अब आपने मुझे इस पिक्चर से बी डी बताना है। अगर ये टोटल v है, ये हमने सीखा था, ये टोटल v है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक टोटल ओरिजिन से, और ये छोटा सा पार्ट u है, दिस इज u, OA इज u, सिमिलरली CD इज ऑल्सो u, ये भी u, ये भी u, तो ये पार्ट कितना आएगा, सोचो ना, ये पूरा v है, ये u है, तो ये पार्ट कितना आया, कितना आया, v माइनस u, कितना आया, v माइनस u, ठीक है। सो ut एज इट इज प्लस हाफ इंटू टी, ओसी की जगह t लिखा, दिस ओसी इज इक्वल टू एडी, टी आया, और बी डी अभी हमने सीखा क्या आया, v माइनस यू, डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि भाई v माइनस यू, यहाँ पे ut एज इट इज लिखा, हाफ टी, v माइनस यू को हमने ठीक करना है। अब v माइनस यू को ठीक कैसे करते हैं देखते हैं। हमें पता है v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस ए टी, ठीक है। अब u को उधर ले जाओ, v माइनस यू की क्या वैल्यू आई बताओ जी, v माइनस यू की क्या वैल्यू आई, ए टी, तो इस v माइनस यू की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ए टी, और आपने ये करके दिखाना है साइड पे, माइंड इट, करके दिखाना है साइड पे, एक कॉलम बनाया है यहाँ पर, आपने करके दिखाना है, ठीक है। फिर आपने लिखना है v यूजिंग दिस, यूजिंग v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए टी, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, चलो गुड, यहाँ पे क्या आ गया, ए टी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ए टी आ गया हमारे पास, अब मल्टीप्लाई करो ए टी और टी को, क्या आएगा, ए टी मल्टीप्लाई बाई टी क्या आएगा, ए टी स्क्वेयर, ए टी स्क्वेयर, ये चाहिए था, यू टी चाहिए था, यू टी आ गया, एस एस, ठीक है। तो हमने डिराइव क्या किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव डिराइव्ड इट। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने एक वी टी ग्राफ लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, स्लोप कांस्टेंट, कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, कुछ उसकी फाइनल वेलोसिटी थी v। अब हमने डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकलता है, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर वीटी कर्व। वीटी कर्व का जब एरिया निकालेंगे तो या तो हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू b1 प्लस b2, या इसको हम ट्रेपीजियम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, रेक्टेंगल का एरिया अलग से, ट्राइंगल का एरिया अलग से। रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, टी इंटू यू या यू टी आ गया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज दिस ए डी इज इक्वल टू टी, हाफ इंटू टी मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट, ये पार्ट कैसे निकाला था हमने, टोटल v था, ये u था, ये v माइनस यू आया। फिर v माइनस यू की वैल्यू निकाली हमने यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू उधर चला गया, v माइनस यू इक्वल टू ए टी आया, वो ए टी हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, हाफ ए टी स्क्वायर आया, हेंस वी डिराइव व्हाट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन मोशन। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, माइंडेड, ध्यान रखना। थर्ड करते हैं, चलिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, दैट इज द इक्वेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। पोजीशन, इधर पोजीशन ली, इधर वेलोसिटी ली। थर्ड इक्वेशन के अंदर देयर इज नो टाइम, ध्यान रखना, टाइम नहीं आता है, ठीक है। दैट मीन्स हमने टाइम को एलिमिनेट करना है, हमें टाइम नहीं चाहिए, ठीक है, वी हैव टू एलिमिनेट टाइम। सो सेम हमने ग्राफ बनाया जैसा अभी बना रहे थे, सारे वेरिएबल्स लिखने हैं, हमेशा लिखने हैं, प्लीज गलती नहीं करना, वेरिएबल लिखने हैं, कुछ जोन से वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं सारे लिखने हैं, आपने सारे लिख लीजिए, 5-6 तो वेरिएबल है सिर्फ। फिर एरिया ट्रेपीजियम का विल गिव अस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलिए सेम हमने जो पहला वाला स्टेप था सब कुछ सेम, यहाँ तक में सेम आ गया बिल्कुल, जो मैंने लास्ट आपको डिस्कस किया था, कुछ नहीं चेंज किया। कैसे निकाला मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक रेक्टेंगल लिया था, एक मैंने ट्राइंगल लिया था, आई एक्सपेक्ट किया आपको समझ आया, ठीक है, लास्ट वाला। तो अब हमने इसमें से t को डिलीट करना है, माइंड इट, हमें t नहीं चाहिए। ये कैसे पता चला, हमने इस इक्वेशन को देखा, इस इक्वेशन में t नहीं है, थर्ड इक्वेशन में, सो वी हैव टू एलिमिनेट t। तो t एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक, इस इक्वेशन में t नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, बाकी सब है, s भी चाहिए, u भी चाहिए, इसमें v माइनस यू भी, ये v भी चाहिए, u भी चाहिए, t नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें a है, माइंड इट, इसमें t है जो हमें नहीं चाहिए, इसमें a है जो हमें चाहिए। तो अब क्या करेंगे, t मैंने कॉमन लिया, चलो जी, s इक्वल टू t बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, बोलो जी, यहां से t चला गया, अंदर क्या आएगा, u, और इधर क्या आएगा, हाफ v माइनस यू, समझ आया, t मैंने पूरे में से कॉमन लिया। चलो जी, ओपन द ब्रैकेट, s इक्वल टू t, u एज इट इज, इसको ओपन करो, क्या आएगा, या एलसीएम ले लो, पहले ओपन कर लिया, हाफ v माइनस हाफ u, अब पूरा एलसीएम लेना है, पूरा एलसीएम लो, 2 नीचे आ गया,
ठीक है, जब 2 नीचे आएगा ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2u प्लस v माइनस u, पूरा एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक है, s और t एज इट इज, एलसीएम लिया 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2u आया, v एज इट इज माइनस u एज इट इज, डन। फर्दर जी 2u माइनस u क्या आया, 2u माइनस u, फिर क्या बन जाएगा u प्लस v आ जाएगा, u प्लस v, सो s इक्वल टू t इंटू u प्लस v अपॉन 2, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए जी हम, एक t है ये तो हमें चाहिए नहीं, ये आ गए हम। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने सुनी होगी, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे बता दो ना यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब ए प्लस बी मतलब ये प्लस वाला तो आ गया आपके पास, माइनस वाला चाहिए, ध्यान रखना अब आप, ठीक है, प्लस वाला आ गया, माइनस वाला चाहिए, कैसे आएगा वो देखते हैं। मतलब हमें टी नहीं चाहिए था, टी को हटाना है और साथ में हमें ए चाहिए, ए को लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। v इक्वल यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज की, u उधर चलेगा, v माइनस यू की वैल्यू निकाली 80, v माइनस यू की वैल्यू निकाल, v माइनस यू क्या आ गया 80, तो यहां से t कितना आएगा, t इस इक्वेशन से देखो t कितना आएगा, a को नीचे ले जाओ, क्या आएगा v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a, तो इस t की जगह हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हम साइड पे करके दिखाएंगे और लिखेंगे क्या, यूजिंग t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, तो t की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो जी क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए इन टू, इसको मैंने दोबारा से लिख दिया v प्लस यू, u प्लस वी है, v प्लस यू बोथ आर सेम, v प्लस यू अपॉन 2 एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे a था, ये v माइनस यू अपॉन ए एज इट इज यहाँ लिखा, और v प्लस यू अपॉन 2 यहाँ से ये एज इट इज यहाँ पर आया, डन। अब v माइनस यू और v प्लस यू को मल्टीप्लाई अगर करो तो क्या आता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए इज 2a, 2 इंटू ए इज 2a, नेक्स्ट 2a से मल्टीप्लाई होगा, 2a जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो हेंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव की, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, चलो थैंक यू।